गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, कोन का। रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। दोनों में ही सेम चीज़ें गिवन है, तो हम वन पार्ट करके देख लेते हैं कि कैसे हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। 1/3 हमारे पास एज इट इज है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर हमें गिवन है 6, तो 6 × 6। रेडियस हमारे पास आर स्क्वायर है, यहाँ देखो तो हम क्या लिखेंगे 6 × 6। एच हमारे पास क्या है 7। तो 7 से तो 7 डिडक्ट हो गया हमारा। 3 1 इज 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, ये 22 एज इट इज। 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 2 जा 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। हमें क्या गिवन था, रेडियस गिवन था, हाइट गिवन थी। हमने क्या फाइंड आउट किया, वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। हमने जो कैपेसिटी है वो लीटर में फाइंड आउट करनी है। ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद, हमें कॉनिकल वेसल गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लैंटिक हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ हमें हाइट गिवन थी, यहाँ हमें स्लैंटिक हाइट गिवन है, हाइट गिवन नहीं है। जबकि हमें वॉल्यूम में अभी हमने देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगता है, यानी एच हमारे पास सिंपल है, हाइट हमारी सिंपल है, स्लैंटिक नहीं। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपल हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी। क्लियर। कैपेसिटी निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ती है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन 25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन आई डोंट नो, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। तो हमारे पास L इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला रीड किया था एक पीछे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। L हमारे पास कितना है 25, यहाँ हमारे पास क्या है एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमें गिवन है 7। तो हमने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी। जब स्केयरिंग बोथ साइड की तो 25 का ऊपर स्केयर आ गया, यहाँ स्केयर रूट के ऊपर स्केयर, स्केयर रूट के स्केयर की वैल्यू यहाँ पे कट जाती है, क्योंकि इस साइन की वैल्यू, जो ये साइन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पावर होती है। जो भी नंबर गिवन होता है यहाँ या यहाँ हो, उसकी पावर 1/2 हो जाती है। इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है 1/2। तो 25 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 625। स्केयर मीन्स 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया। यहाँ हमारे पास सेम एज इट इज आ गया, एच स्क्वायर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। अब 49 यहाँ हमारे पास एडिशन में है, जब हम इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 625 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 24 का। ऐसे नहीं पता लगता तो आप बेटा ऐसे कर सकते हो, यहाँ आप 576 के आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 8 जा अगेन 16। ये हमारे पास आ गया। ये कैसे आया, आप यहाँ इसे हम जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, देखो मैं एक बार वन पार्ट करके दिखाऊंगी आपको। 576, 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, यहाँ 1 बच्चा, ऊपर से क्या आया 6, 2 8 जा 16 क्रॉस 288, ये मैंने लिखा था। अगेन ये 2 से जा रहा है, 2 1 इज 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिविजिबल है, क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिविजिबल है, क्या आएगा यहाँ 18, 2 से डिविजिबल है, क्या आएगा 9, 3 से डिविजिबल है ये तो 3 3 1। अब देखो हमने पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि हमें स्केयर चाहिए। यहाँ से क्या आया 2, यहाँ से क्या आया 2, यहाँ से क्या आया 2 और यहाँ से क्या आया 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ हमारे पास मैंने अभी बताया था ये किसका स्केयर है 24 का। क्लियर।
अब एच, ये स्केयर से स्केयर कट गया तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ एच की वैल्यू फाइंड आउट किया, जबकि हमने क्या निकालनी है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। एच आ गया, वॉल्यूम ऑफ कौन हमारे पास कितना आएगा 1/3 पाई स्केयर एच, तो 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 एच, यानी आर क्या हमारे पास 7 गिवन था, तो 7 × 7 और एच हमारे पास अब भी फाइंड आउट किया 24। 7 से 7 डिडक्ट, 3 1 is 3, 3 8 जा 24, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 और ये 8 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हमें आंसर सेंटीमीटर में नहीं देना, हमने लीटर में देना है। उसने कहा था क्वेश्चन के अंदर देखो कि जो आंसर है आपको लीटर में देना है। कैपेसिटी इन लीटर, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, तो हमें इसे क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 1/1000 लीटर के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, इसके डिविजिबल क्या हो जाएगा 1000, तो 1.232 लीटर के आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर, हमने लीटर में आंसर फाइंड आउट कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें गिवन है, हमने फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करना है, जबकि हमने पाई इसमें यूज़ करनी है 3.14। देखिए हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ कॉन गिवन है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है, रेडियस ऑफ कॉन फाइंड आउट करना है। हमने वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम हमें गिवन था 1/3, पाई की वैल्यू हमें गिवन थी इस बार 3.14, आर हमने फाइंड आउट करना है और यहाँ हमारे पास एच कितना है 15, 3 1 is 3, 3 5 जा 15, ये आ गया 5 हमारे पास। आर स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे, बाकी सब हम राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ क्या हो जाएगा एज ए डिवाइजर यूज हो जाएगा, यानी हम डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर देंगे। 5 1 is 5, 5 से कट किया तो हमारे पास 314 आ गया, तो 314 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसका डेसिमल रिमूव किया और न्यूमिनेटर में क्या लिख दिया 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 0 है तो यहाँ 100 आ जाएगा। 314 से कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। ये किसका स्क्वायर है 10 का, क्योंकि हम जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर 100, क्या आ जाता है 100, तो आर हमारे पास किसका आ गया 100, 10 का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो हमारे पास जब बेस तब हमारे पास क्या होता है, जब इक्वल का साइन होता है और पावर सेम होती है तो बेस भी हमारा क्या होता है सेम, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें यहाँ भी क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। सेम पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, उसमें हमें वॉल्यूम के साथ गिवन था, बट हमें क्या फाइंड आउट करना था रेडियस। अब एक स्टेप आगे हमने और करना है, क्या निकालना है डायामीटर। तो देखिए कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन हमें गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अब पाई हमें साथ में गिवन है वॉल्यूम में, हाइट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, रेडियस हमने फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करेंगे तभी तो डायामीटर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास फॉर्मूला आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 हमने लिख दिया, पाई हमारे पास एज इट इज़ हमने यूज़ कर ली, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम में भी पाई आई इसीलिए मैंने यहाँ वैल्यू नहीं लिखी कि मुझे था कि पाई से पाई कट जाएगी। आर स्क्वायर हमारे पास पाई वैल्यू ही नहीं है, फाइंड आउट करना है, आर हमें एच हमें गिवन है 9, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 3 1 is 3, 3 3 जा 9। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर स्क्वायर को यहाँ छोड़ेंगे, पाई और 3 को उधर लेके जाएंगे, तो यह डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, पाई से पाई कट गई, 3 1 is 3, 3 16 जा 48, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 16 के, तो आर स्क्वायर यानी 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो मैंने 4 स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर इज इक्वल टू क्या आ गया 4। देखो जब इक्वल का साइन गिवन होता है तो हमारे पास पावर भी सेम है तो बेस भी क्या होता है सेम, तो आर क्या आ गया, रेडियस क्या आ गया हमारे पास 4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था डायामीटर, डायामीटर क्या होता है रेडियस का डबल 2r, डायामीटर क्या होता है रेडियस का डबल 2r, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × r की वैल्यू कितनी आई 4, तो 2 4 जा 8, ये हमारे पास हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in किलोमीटर। देखिए इसमें भी हमने वॉल्यूम, कैपेसिटी जब भी कहे तो सबसे पहले वॉल्यूम ही निकालना पड़ता है, तो वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम हमें अब आंसर किस में चाहिए, किलोलीटर में। क्लियर। हमें डायामीटर गिवन है, हमें डीप यानी हाइट उसकी हमें गिवन है। ठीक है, डायामीटर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। तो सबसे पहले हमने लिखा डायामीटर ऑफ द कोनिकल पिट कितना है, 3.5 मीटर। डिप यानी हाइट ऑफ द पिट कितनी है, 12 मीटर। रेडियस हमने 3.5 से हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गया। अब डेसिमल को भी रिमूव कर दिया तो 35 बाई कितना आ गया, 20, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, डेसिमल को रिमूव किया, नीचे क्या आना था, मल्टीप्लाई 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 एच डी लिखा, पाई की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, 22/7। जब गिवन नहीं है तो 22/7 यूज़ कर लो, अगर गिवन है तो वही यूज़ करो। 35/20 मल्टीप्लाई 35/20 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 7 1 is 7, 7 5 are 35, 5 1 is 5, 5 4 are 20। क्लियर यहाँ तक। अब 3 1 is 3, 3 4 are 12, 4 1 is 4। यहाँ तक समझ आ गया। अब 11 बच गया और 35 बच गया। जब 11 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 385। और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखो ये 11 आया कहाँ से था, मैंने ये इन दोनों को कट किया 2 से, 2 को 1 1 यहाँ आ गया, 2 11 से 22 और 2 को यहाँ से कट करेंगे तो 2 10 जा 20। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 385। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा हुआ है, 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो हमारा आंसर आता है वो वॉल्यूम का वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। ठीक है, अब हमारे पास इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो जब हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हम किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कट जाएगा, यानी सेम आंसर रह जाएगा, हम पीछे क्या लिख देंगे, किलोमीटर। क्लियर, ये हमारा आंसर सेम एज डी सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब क्यों आता है, कभी माइंड में आया आपके। देखिए हमारे पास रेडियस है, रेडियस कितनी है, 35/20, यहाँ साथ में सेंटीमीटर है, 35/20 यहाँ सेंटीमीटर है, 12 के साथ भी सेंटीमीटर है, 1 टाइम सेंटीमीटर, 2 टाइम सेंटीमीटर और 3 टाइम सेंटीमीटर। पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होती है, ऐड 1 2 और इसकी पावर 1 1 2 3, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, क्यूब आंसर आता है। क्लियर, थैंक यू।